बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी सर्वाइवल सीरीज़ की चौथी वीडियो के साथ आपके पास आए हैं और आज हम उस बेसिक सवाल का जवाब देंगे जो बहुत ज़्यादा हमसे किया जाता है। वो ये कि हम लाइसेंस ले चुके हैं या लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो कौन सा पिस्तौल हम अपने होम डिफेंस के लिए, कौन सा पिस्टल बेहतर है, हम किस वेपन को ख़रीदें। और जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले दो पिस्तौल हैं, एक 9 मिलीमीटर का और एक TT .30 टोकारोफ, इन दोनों में क्या फ़र्क है, हम 9 मिलीमीटर लें या टोकारोफ लें। तो आज हम इन दो बड़े पिस्तौलों का कंपैरिजन आपको देंगे। जैसी ये बात हमने आपको बताई थी कि बुनियादी तौर पर जो दोनों मुख्तलिफ मॉडल के ये पिस्टल्स हैं, एक 9 मिलीमीटर और एक TT का पिस्टल, इनका फ़र्क इनके एमुनेशन का है। 9 मिलीमीटर में ये छोटी सी गोली इस्तेमाल होती है और टोकारोफ .30 में ये एक थोड़ी मुख्तलिफ गोली है, लेकिन दोनों की पावर तकरीबन एक जैसी है। दे आर बोथ ऑलमोस्ट सिमिलर बुलेट्स। तो फिर सवाल ये है कि जब दोनों वेपन्स की पावर एक है, दोनों की गोलियां एक जैसी हैं, तो फिर हम 9 मिलीमीटर और टोकारोफ के दरमियान फ़ैसला किस तरह करें। इसके लिए हम वेपन्स की तरफ जाएंगे। आपको 9 मिलीमीटर पिस्टल और एक .30 TT पिस्टल, दोनों में क्या फ़र्क है, इसकी डिटेल्स को समझना ज़रूरी है। पहले हम TT की बात करते हैं। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला ये सबसे कॉमन हथियार है, TT या 30 बोर का पिस्टल जिसको आप कहते हैं। और ये तकरीबन 1945 का मॉडल है, यानी रशियन डिज़ाइन है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको डिज़ाइन किया गया था। इट वॉज डिज़ाइन प्राइमरली एज अ कॉम्बैट वेपन, हथियार मैदान जंग में इस्तेमाल करने के लिए रशियन आर्मी इस्तेमाल करती थी इसको, और थ्रू आउट आज तक भी रशियन आर्मी इसको इस्तेमाल कर रही है। बाद में इसकी कॉपीज़ चाइना में भी बनना शुरू हुई और पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला पिस्टल है। ये .30 का राउंड यूज़ करता है। इस वेपन के बारे में जो ज़ाती तौर पर हम इसको इस्तेमाल करके देख चुके हैं, वो ये कि ज़ाती तौर पर मुझे ये बहुत पसंद है। इट्स वेरी पावरफुल वेपन। ये लॉन्ग रेंज, तकरीबन 70-80 यार्ड्स तक किलिंग रेंज है इसकी, और बहुत ताकतवर इसकी गोली है। मगर जो इसका डिसएडवांटेज है वो दो हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस वेपन का ये है कि इसमें सेफ्टी नहीं है। यानी सेफ्टी का मतलब ये है कि जब आप वेपन को एक मरतबा कॉक कर देते हैं फायर करने के लिए, तो अब इसमें कोई सेफ्टी स्विच नहीं है जो नॉर्मली आमतौर पे मॉडर्न तमाम हथियारों में होता है कि हम इस, अगर मैं फायर नहीं करना चाहता तो इसके हैमर को मैं लॉक कर दूं या हैमर को मैं ड्रॉप कर लूं, नीचे चला जाए वो। ऐसा कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। अगर मैंने इसको कॉक कर दिया है तो इसमें अब मैं इसको सेफ नहीं कर सकता, मुझे इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। या अगर मैं इसमें से राउंड निकालना चाहता हूँ तो मुझे पहले इसका मैगज़ीन ड्रॉप करना है। जो मैगज़ीन इसमें डरा हुआ है, पहले मैं मैगज़ीन ड्रॉप करूँगा और उसके बाद इस गोली को इजेक्ट करके मैं इसमें से राउंड बाहर निकालूंगा। ये इसकी सबसे बड़ी ख़राबी है कि ये प्रोफेशनल्स के हाथ में, सोल्जर्स के हाथ में मैदान जंग में तो कंफर्टेबल है, लेकिन होम डिफेंस के लिए एक वो आदमी जो ज़्यादा हथियारों से वाकिफ़ नहीं है, सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स इतना फॉलो नहीं कर सकता, या जिस तरफ अगर बच्चे घर में आसपास माहौल में ज़्यादा हों, वहाँ ये हथियार ज़रा ख़तरनाक हो जाता है। इसको जैसे कहा कि एक तरीक़ा तो ये है कि आप मैगज़ीन निकालें और फिर गोली को इजेक्ट करें। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप इसको अंगूठे से दबाएं और फिर ट्रिगर दबाते हुए आहिस्ता आहिस्ता हैमर को नीचे छोड़ें, जैसे कि रिवॉल्वर में किया जाता है। रिवॉल्वर एक्शन पे आप हैमर को नीचे गिरा सकते हैं। मगर ये एक बहुत बड़ी ख़राबी है। आजकल मॉडर्न जितने भी हथियार दुनिया में बन रहे हैं उनमें सेफ्टी लाजिम होती है, और दुनिया के कई मुल्कों में तो बग़ैर सेफ्टी वाला हथियार फ़रोख्त भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कहा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हथियार है, पाकिस्तान में ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला हथियार यही TT है। लेकिन जैसे कहा कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सेफ्टी मैकेनिज़्म नहीं है, लिहाजा ये सिर्फ प्रोफेशनल्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इस वेपन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो मैगज़ीन है वो सिर्फ 6 राउंड का है, यानी इसमें सिर्फ 6 गोलियाँ आ सकती हैं, और 6 गोलियों के बाद जब आपने इसको फायर किया तो आपको मैगज़ीन ड्रॉप करके आपको मैगज़ीन चेंज करना पड़ेगा। ये इसका दूसरा बड़ा फंडामेंटल डिफेक्ट है कि ये 6 राउंड्स की फायर पावर आपको देता है।
लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसका एक्स्ट्रा मैगज़ीन्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तकरीबन 1000-2000 रुपये में आपको इसका एक्स्ट्रा मैगज़ीन मिल जाता है और आप अपने पास जितने चाहें मैगज़ीन रख सकते हैं, तो आप मैगज़ीन चेंज करते रहें। तो लिहाजा इस वेपन को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि इसमें सेफ्टी नहीं है, और दूसरी बात यह कि इसके मैगज़ीन में कैपेसिटी सिर्फ 6 राउंड्स की है। लिहाजा जो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ज़्यादा फायर चाहिए, ज़्यादा फायर पावर चाहिए, तो फिर 6 राउंड का ये मैगज़ीन आपके लिए काफ़ी नहीं है। और अगर आप इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, आपके माहौल में बच्चे या ऐसे लोग हैं कि जो हथियारों से नावाकिफ़ हैं और आपको लाजमन सिक्योरिटी और सेफ्टी की ज़रूरत है, तो उस सूरत में ये हथियार इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। लोग इसको क्यों ख़रीदते हैं? फिर बात यह है कि पाकिस्तान में चूँकि अफ़गान जिहाद के वक्त से 1980s में जब अफ़गान जिहाद शुरू हुआ, तो पाकिस्तान में उस वक्त जो हथियार क्लाशनकोफ और मुख्तलिफ़ हथियारों से लोग तारुफ़ हुए, तो उसमें उसी ज़माने में टीटी का तारुफ़ भी हुआ। और इसका एमुनेशन पाकिस्तान में नहीं बनता, यानी दर्रे वगैरह में तो बनता है, लेकिन कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन टीटी का एमुनेशन नहीं बनाती। सारा इसका एमुनेशन इंपोर्ट किया जाता है बाहर से। मगर चूँकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में मुसलसल जंग जारी है उतने सालों से, और जहाँ मुख्तलिफ़ हथियार पूरी दुनिया से इस खत्ते में आ रहे हैं, पहले रूसी लेकर आ रहे थे, अब अमेरिकन लेकर आ रहे हैं, तो उसमें ये हथियार और उसका एमुनेशन भी आ रहा है। अब पाकिस्तान में ऑफिशियली ये इंपोर्ट होता है चाइना से। नॉर्मली इसका सारी जितने भी वेपन्स अब इस वक्त पाकिस्तान में मिल रहे हैं, टीटी, रशियन शायद ही कोई वेपन हो, सारे चाइनीज़ है, इंपोर्ट होते हैं लीगली लाइसेंस के ऊपर, और उसका एमुनेशन भी चाइना से या रशिया से इंपोर्ट होता है। तो लोकल एमुनेशन इसका सिर्फ दर्रे का होता है, लेकिन अगर वो आप इस हथियार में इस्तेमाल करें तो वो इसको ख़राब करने वाली बात है। तो जैसे अर्ज़ किया कि अवेलेबिलिटी ऑफ एमुनेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन, और फिर सस्ता है ये, यानी तकरीबन एक चाइनीज़ टीटी पिस्टल आपको 25,000 रुपये तक मिल जाता है, और फॉर अ पावरफुल पिस्टल 25,000 इज़ वेरी रीज़नेबल प्राइस। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस हथियार को ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि कॉस्ट हमारी मार्केट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इसकी तरफ जाते हैं। इसका जैसे कहा कि एमुनेशन भी अवेलेबल है, हथियार भी अवेलेबल है, इसकी मेंटेनेंस रिपेयर आसान है। लोकल मार्केट में लोग इसको अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इस पिस्तौल से। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़राबी, जैसे बताया, कि इसमें सेफ्टी नहीं है और इसका मैगज़ीन सिर्फ 6 गोलियों का है। ये टीटी का तारुफ हमने आपको जनरली थोड़ा सा कराया। अब आते हैं 9 मिलीमीटर पिस्टल की तरफ। ये जो 9 मिलीमीटर पिस्टल मेरे पास है, मेरे हाथ में है, ये टर्किश स्टूगर है, यानी बेरेटा की अंडर लाइसेंस जो टर्की में वेपन्स बनते हैं उनको ये स्टूगर कूगर के नाम से 9 मिलीमीटर का पिस्टल है। और 9 मिलीमीटर के मार्केट में पूरी दुनिया में सैकड़ों मॉडल अवेलेबल हैं। जिस तरह गाड़ियों के सैकड़ों मॉडल अवेलेबल हैं आपके पास, और इवन टोयोटा के अंदर दर्जनों मॉडल्स हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप या टोयोटा क्राउन लेना चाहते हैं, टोयोटा कोरोला लेना चाहते हैं, विट्स लेना चाहते हैं, ये सब अच्छे ब्रांड्स हैं, और सिर्फ आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस गाड़ी को डिसाइड करते हैं कि मैंने क्या लेना है। बिल्कुल उसी तरह वेपन्स का मामला भी है। ये स्टूगर कूगर है, इसी तरह बरेटा है, इसी तरह ग्लॉक है, इसी तरह CZ है, इसी तरह स्मिथ एंड वेसन है, इसी तरीके से चाइनीज़ 9 मिलीमीटर हैं, रशियन 9 मिलीमीटर हैं। दुनिया की तकरीबन हर मुल्क में, हर बड़े मुल्क में 9 मिलीमीटर पिस्टल बनता है। अब अंडर लाइसेंस पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो गए। टर्की के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वहाँ बना रही है, इंशाल्लाह होपफुली चंद दिनों में मार्केट में आ जाएंगे। सो 9 मिलीमीटर हम इस वक्त किसी ब्रांड की बात नहीं करेंगे कि CZ बेहतर है, कि ग्लॉक बेहतर है, कि बरेटा बेहतर है, कि स्टूगर बेहतर है, कि स्मिथ एंड वेसन या 600। हम ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे, हम जनरल 9 मिलीमीटर की बात कर रहे हैं। 9 मिलीमीटर के जितने भी मॉडर्न पिस्टल्स हैं उनकी शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, उनके सेफ्टी फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली उन सब में एक ही जैसे फीचर्स होते हैं। वो ये कि दे ऑल टेक दिस 9 मिलीमीटर बुलेट, और इन सब के इन मैगज़ीन्स में आजकल जितने मॉडर्न पिस्टल्स हैं तकरीबन ये 15 राउंड का मैगज़ीन होता है। डबल स्टैकिंग होती, 15 सिंगल स्टैक है, डबल स्टैक में 15 राउंड तकरीबन ये ले लेते हैं आराम से, और विद एन एक्स्ट्रा मैगज़ीन आपको तकरीबन ये 30-31 राउंड्स की फायर पावर आपको तकरीबन हर मॉडर्न पिस्टल देता है। जैसे टीटी के बारे में हमने आपको कहा था कि टीटी में सेफ्टी नहीं होती।
आजकल जितने मॉडर्न 9 मिलीमीटर पिस्टल्स आ रहे हैं सब में सेफ्टी का फीचर होता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एक लीवर लगा हुआ है कि अगर आपने गन को कॉक कर लिया एक मरतबा और आप फायर नहीं करना चाहते तो आप सेफ्टी लगा देते हैं, और उसके बाद अगर आप ट्रिगर भी दबाते रहें तो गन फायर नहीं करती। आप फायर करना चाहते हैं तो आप सेफ्टी हटाते हैं और गन उसके बाद फायर करने के काबिल हो जाती है। इसमें एक एडिशनल फीचर भी है कि मिसाल के तौर पर आपने हैमर भी अगर पीछे कॉक कर लिया है और आप फायर नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ सेफ्टी हटाएंगे और गन सेफ हो जाएगी, लॉक हो जाएगी और ये फायर नहीं करेगा। तो इसमें ये डबल सेफ्टी का जो ऑप्शन है ये आपको टीटी में नहीं मिलता। दुनिया में जितनी मॉडर्न 9 मिलीमीटर पिस्टल्स बन रही हैं उन सब में सेफ्टी फीचर होता है। किसी में डिकॉकर होता है, यानी एक डिकॉकर का मतलब है कि आपने अगर एक मरतबा कॉक कर लिए, गन फायर आप नहीं करना चाहते तो आपने सिर्फ हैमर ड्रॉप करना है और गन सेफ हो जाएगी, लेकिन अगली दफ़ा आपको सिर्फ सेफ्टी हटानी है और आप इसको इसी रिवॉल्वर एक्शन पे, डबल एक्शन पे फायर कर सकते हैं। सो एक तो ये सबसे बड़ी सेफ्टी फीचर इसके अंदर वो यही है कि इसमें सेफ्टी है और उसकी वजह से गन महफूज बहुत होती है। छोटे बच्चे इसको मिसयूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसको फायर करने से पहले बहुत सारे प्रोसीजर करने होते हैं। आपको गन को कॉक करना होता है, आपको सेफ्टी हटानी होती है, उसके बाद जाके ये फायर करती है। तो ये दिस इज़ मोर सेफ़। आप अगर फैमिली इन्वायरमेंट में हैं, गाड़ी में हैं, अपने साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपने गन अगर कॉक भी कर दी है, गन कॉक करके भी रखी हुई है, आप सिर्फ सेफ्टी हटा दें, राउंड चेम्बर में मौजूद रहेगा, सेफ्टी है, मिस फायर नहीं हो सकता ये, और दिस इज़ कंपैरेटिवली सेफर। दूसरा, जैसे हमने आपको बताया कि इसके जो मैगज़ीन्स हैं उसमें 15 राउंड आ जाते हैं, जिस तरह टीटी के मैगज़ीन में 6 राउंड हैं। सो नाउ देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू, 6 राउंड 15 राउंड। और अगर आप मैगज़ीन चेंज करते हैं क्विक तो आपको इसमें 30-31 राउंड का फायर पावर मिल जाता है। 9 मिलीमीटर के जो ये राउंड्स हैं, एक बहुत बड़ी बात 9 मिलीमीटर की ये है कि पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड एमुनेशन है। पाकिस्तान में लोकली भी बनता है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ 9 मिलीमीटर का ये कार्ट्रिज यूज़ करती हैं। पाकिस्तान आर्मी जो MP5 की सब मशीन गन यूज़ करती है उसमें भी यही 9 मिलीमीटर का कार्ट्रिज यूज़ होता है। जो पिस्टल्स हम पाकिस्तान के अंदर 9 मिलीमीटर के हैं वो POF का कार्ट्रिज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाइना से, रशिया से, अमेरिका से इंपोर्ट भी होता है। पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड वेपन है और तमाम दुनिया की जो मुसल्लह अफवाज हैं, पुलिस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो तमाम यही 9 मिलीमीटर का पिस्टल इस्तेमाल करती हैं। दुनिया में आज कोई सिक्योरिटी एजेंसी टीटी पिस्टल इस्तेमाल नहीं करती। आज सिर्फ 9 मिलीमीटर का पिस्टल इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह जैसे हमने आपको बताई कि सेफ्टी फीचर्स हैं, इसके मैगज़ीन में एमुनिशन कैपेसिटी ज़्यादा है और एमुनिशन अवेलेबल बहुत ज़्यादा है। लिहाजा आपको ये एक बहुत बड़ा फैक्टर देखना होता है कि जो हथियार आप ख़रीद रहे हैं उसका एमुनिशन भी लोकली अवेलेबल है या नहीं है। 9 मिलीमीटर के पिस्टल के अलावा और बहुत सारे पिस्टल्स के मॉडल भी हैं, जैसे आपको बताया था कि .40 का भी है, .44 भी है, .45 भी है, .5 का पिस्टल भी है, लेकिन उनके एमुनिशन पाकिस्तान में इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम जो आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप अगर पाकिस्तान में लाइसेंस लेना चाहते हैं होम डिफेंस के लिए, अपनी फैमिली और अपने घर वालों की प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको ये 9 मिलीमीटर का पिस्टल या एक टीटी का पिस्टल ज़्यादा सूट करेगा। जैसे, और उसकी वजह हमने आपको बताई कि एक तो लोकली अवेलेबल भी हैं, इनके एमुनेशन भी अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से आप टीटी भी ले सकते हैं या 9 मिलीमीटर का पिस्टल भी। ये 9 मिलीमीटर के पिस्टल्स, इनकी जो प्राइसेस पाकिस्तान में हैं वो मुख्तलिफ हैं। एक चाइनीज़ 9 मिलीमीटर का पिस्टल आपको 40,000 रुपये तक मिल जाता है और उसके मुकाबले में जो अमेरिकन ग्लॉक है या बरेटा 92 FS है वो तकरीबन 2.5 लाख तक भी है, लेकिन वो गैर ज़रूरी तौर पर कीमतें इतनी ऊपर चढ़ाई हुई हैं। ये जो पिस्टल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एक टर्किश स्टूगर है, टर्की का बना हुआ है, बरेटा का अंडर लाइसेंस है, पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। ये तकरीबन 55,000 का, और इसी तरह CZ के 70-80 हज़ार के मिल जाते हैं। चेकोस्लोवाकियन बहुत अच्छे पिस्टल्स हैं। सो नॉर्मली एक अच्छा 9 मिलीमीटर का पिस्टल आपको 50,000 और 1 लाख के अंदर मिल जाना चाहिए। जो ये
ग्लॉक के इन्होंने 2.5 लाख रुपए और बरेटा 92 FS के किए हुए हैं। ये बिला वजह की कीमतें चढ़ाई हुई हैं। इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना महंगा पिस्टल आप खरीदें, जबकि ये 55,000 रुपये वाला टर्किश भी वही काम करता है। और अब होपफुली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो बनाएंगी तो उसकी भी रेंज तकरीबन 40-45 हज़ार के आसपास ही होगी। लेकिन जैसे कहा कि प्राइस जो मैक्सिमम एक अच्छी टीटी आपको मिल जाती है, एक ये रशियन या चाइनीज़ .30 पिस्टल, ये तकरीबन आपको 25-30 हज़ार के दरमियान मिल जाता है। जो 9 मिलीमीटर हैं ये तकरीबन 40 हज़ार से शुरू होते हैं और फिर उसके बाद 2.5 लाख तक ऊपर जाते हैं। और जैसे आपको अर्ज़ किया हमने कि हम आपको रिकमेंड यही करेंगे कि अगर आप होम डिफेंस के लिए पिस्टल लेना चाहते हैं तो थोड़े से पैसे खर्च करें और एक 9 मिलीमीटर पिस्टल लें। जैसे हमने अर्ज़ किया कि ना सिर्फ ये कि इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं, इसमें मैगज़ीन कैपेसिटी ज़्यादा है, फायर पावर ज़्यादा मिलती है, इसका एमुनेशन ज़्यादा आसानी से अवेलेबल है, ख़ुद मुल्क में और बड़ी अच्छी जगह पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में बनता है। इसके अलावा ये कि जब आप कभी रेंज पे जाते हैं तो फायर करने के लिए जाते हैं तो आपके आसपास जो दूसरे लोग मौजूद होते हैं उनके पास भी 9 मिलीमीटर ही आम तौर पर होगा और उसकी वजह से एमुनेशन एक्सचेंज करने में, वेपन एक्सचेंज करने में आसानी रहती है। और यही 9 मिलीमीटर का एमुनेशन जो है वो फिर पाकिस्तान आर्मी की MP5 सब मशीन गन में भी इस्तेमाल होता है। तो हमेशा जब आप कोई वेपन कंसिडर करते हैं तो ये 3 चीज़ें उसमें ज़रूर देखते हैं। नंबर 1 सेफ्टी फीचर्स कितने हैं, नंबर 2 उसकी फायर पावर कितनी है, मैगज़ीन कैपेसिटी कितनी है, और नंबर 3 उसका एमुनेशन कितना अवेलेबल है। और इन तीनों अगर क्राइटेरिया को सामने रखा जाए तो फिर 9 मिलीमीटर पिस्टल जो है वो TT से हर लिहाज से बेहतर है। TT पाकिस्तान में इसको एक दहशतगर्दों का वेपन भी कहते हैं कि जितने भी असासन्स हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, आमतौर पे वो TT इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल सिंपल है, सिर्फ आपने इसको कॉक करना है और आप इट्स रेडी टू फायर। आपने कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है, कोई ज़्यादा नखरे नहीं है, इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। ये ज़्यादा हथियारों से जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं वो भी इसको इस्तेमाल करना ज़रा आसानी से सीख जाते हैं। इसमें चूँकि सेफ्टी फीचर्स होते हैं और सेफ्टी लगी भी हो तो गन फायर नहीं करती, तो आम तौर पे पाकिस्तान में जो इलिटरेट तबका है, नीचे का दहशतगर्द तबका है या जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं हैं, वो इस 9 मिलीमीटर की सेफ्टी फीचर्स के साथ इस वेपन को पसंद नहीं करते। इसमें ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है इस हथियार से यूज़ टू होने के लिए, ताकि कहीं जब आपने इस्तेमाल करना हो तो आप फंस ना जाएं कि अब फायर क्यों नहीं कर रहा, सेफ्टी लगी हुई है, सेफ्टी हटानी पड़ती है। ये बहुत सारे फीचर्स हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप चाहे TT लें या 9 मिलीमीटर का पिस्टल लें, जब तक आप इसमें से कई 100 राउंड फायर नहीं करेंगे, जब तक आप एक अच्छे टीचर के साथ आप प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये दोनों हथियार आपके लिए करामद नहीं है, बल्कि आप खुद अपने आप को, अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा देंगे अगर आपको इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं आता। लिहाजा हम ये बार बार आपको रिकमेंड करेंगे कि लाइसेंस लेना काफ़ी नहीं है, हथियार ख़रीद लेना काफ़ी नहीं है। एक उस्ताद के साथ, एक ट्रेनर के साथ, आर्मी या पुलिस के किसी ऑफिसर के साथ फील्ड में जाके कई 100 राउंड फायर कीजिए। पैदल चलते हुए फायर कीजिए, बैठे हुए कीजिए, खड़े होकर कीजिए, चलते हुए राउंड मैगज़ीन चेंज करना, एक राउंड ख़त्म करके मैगज़ीन चेंज करना सीखिए। एक मैगज़ीन कैसे चेंज किया जाएगा, उसके बाद इसको आपने कॉक आपने कर लिया है, उसमें सेफ्टी फीचर्स लगे हुए हैं, सेफ्टी को हटा के अपना फायर किस तरह करना है, ये सारे प्रैक्टिसेस आप जब तक नहीं करेंगे, आप जिस तरीके से गाड़ी आप आंख बंद करके चला सकते हैं, लिटरली आपको पता है गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ पे, इंडिकेटर कहाँ पे लगा हुआ है, इसी तरीके से आपको अपने हथियार के बारे में भी हर चीज़ बहुत तसल्ली से मालूम होना चाहिए कि अगर आप अपने हथियार को नहीं जानते तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक्साइटमेंट में, हंगामे में, घबराहट में, परेशानी में जब आपको हथियार निकाल के इस्तेमाल करना है तो कहीं आप खुद हादसा ना कर दें या किसी अपने आप को या अपने किसी फैमिली मेम्बर को नुकसान ना पहुंचा दें। हथियार उसी वक्त निकाला जाता है जब सूरत हाल ख़राब होती है, ख़तरनाक होती है। और हथियार इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको अपने जहन को भी ट्रेन करना होता है, समझदार होना होता है, अपने गुस्से पे काबू रखना होता है। अगर आप ये सब काम नहीं कर सकते, जहनी तौर पर मजबूत नहीं है, अगर आपका दिमाग अपने आप को, अपने वजूद को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो यही लाइसेंस वाला हथियार आपकी जान भी ले सकता है। लिहाजा हथियार, जैसे कहा कि सिर्फ ख़रीद लेना, रख लेना काफ़ी नहीं है, इसकी फ़िज़िकल तरबियत और अपनी जहनी तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम आपको दूसरे हथियारों के बारे में
और दूसरे सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में बताएंगे। आज के हवाले से इतना काफ़ी है कि अगर आप 9 मिलीमीटर और टीटी पिस्टल लेना चाहते हैं तो इनकी खुसूसियात हमने आपको बताई। अब फैसला आपका है, आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक जो पिस्टल आपको सूट करता हो उसका लाइसेंस आप हुकूमत से ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।